मंथ, जो जून का मंथ होता है वो सेलिब्रेट किया जाता है फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ द राइट्स ऑफ द एलजीबीटी कम्युनिटी। एलजीबीटी QIA बहुत से आइडेंटिफिकेशन है। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द अट्रैक्शन एंड लव टुवर्ड्स द डिफरेंट कैटेगरी। जैसे लेस्बियन का क्या मतलब हो गया कि गर्ल्स हैव द अट्रैक्शन टुवर्ड्स द गर्ल्स। गे का हो गया बॉय, द मेल हैज द अट्रैक्शन टुवर्ड्स द मेल। बाइसेक्सुअल का मतलब हो गया कि एक पर्सन का जो अट्रैक्शन है उसका फीमेल के भी तरफ उतना है और मेल की तरफ भी उतना ही है। ओके क्लियर। टी से हुआ ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर होता है कि बाय द बायोलॉजिकली जब पैदा होते हैं तो उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाती है कि दे आर द फीमेल और द मेल, दे आर द ट्रांसजेंडर। क्लियर। क्यूअर, क्यू से होता है क्यूअर, QUEER। क्यूअस होता है कि एक ऐसा मतलब कम्युनिटी जो अपने सेक्स को किसी से आइडेंटिफाई ना करे और वो सबके साथ आइडेंटिफाई करे। क्लियर हो रहा है। एक तरीके से नीचे यहाँ पे डिफिनीशन अलग अलग दिया है। क्यूअर हो गया इंटरसेक्स एंड एसेक्सुअल हो गया। एसेक्सुअल का मतलब नो ओरिएंटेशन टुवर्ड द सेक्सुअल बिहेवियर, उनका कुछ नहीं है, वो किसी के प्रति अट्रैक्शन नहीं करते हैं। क्यूअर का ही हो गया कि उनका अट्रैक्शन डिफरेंट हो सकता है, बदलता रहता है, दैट इज द क्यूअर। इंटरसेक्स का मतलब होता है कि बाद में चेंज जो सेक्स करा लेते हैं, कि पहले वो अपने आप को मेल महसूस कर रहे हैं, बाद में उनको लगता है कि मेरे अंदर फीमेल वाली क्वालिटी ज्यादा है, तो बाद में दे कंसीडर देमसेल्फ एज द फीमेल। तो ये सब चीजें थोड़ा सा ये ऐसा चीज है कि लोगों को बहुत इससे हेटर्ड होता है, हम बात करने से भी इससे डरते हैं, ये ऐसा चीज है। लेकिन दिस इज द थिंग दैट इनके राइट के बारे में बातें हो रही हैं कि ये है कि जो लोग खुद ऐसा पैदा हो जाए ट्रांसजेंडर, आप अगर उनकी जगह पे रहते हैं तो उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है। नहीं एजुकेशन का राइट होता है, नहीं एम्प्लॉयमेंट की राइट होता है। अगर वो सेक्स एक तरीके से ज्यादा होता है तो लोग कमेंट भी बहुत करते हैं, क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस ही यही है। लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसको हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और इंडिया में रिकॉग्निशन का शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जो पहला जजमेंट आया था, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी केस 2014 में आया था, इन्होंने अपना जजमेंट दिया था और थर्ड जेंडर को रिकॉग्नाइज किया था कि ये अलग जेंडर है। पहले तो हम मानते ही नहीं थे, पहले हम बीमारी मानते थे या मानते थे कि मेंटली ये पर्सन इज द मतलब उसको कुछ कमी है, दिमागी रूप से सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये नॉर्मल चीजें हैं, लोगों का अट्रैक्शन विद द डिफरेंट सेक्स हो सकता है, दैट इज नॉट ए एबनॉर्मल थिंग। और उन्होंने कहा कि अब थर्ड जेंडर का भी ऑप्शन फॉर्म में या कहीं पे भी होना चाहिए। ओके वो पर्सन खुद को डिसाइड कर लेगा कि विद द मतलब जैसे वो फीमेल है मेल है, ये खुद डिसाइड करने का उसके पास अब राइट होगा। फिर केस आया नवतेज जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018। अगर कभी भी एलजीबीटी पे आता है ये सब केस बहुत इंपॉर्टेंट है। नलसा केस इसको कहा जाता है, NLSA। नलसा एक लीगल अथॉरिटी है जो फ्री एड का, जो वल्नरेबल सेक्शन है, जो वीक है, उनके लिए फ्री लीगल एड का एक तरीके से स्कीम चलाता है। क्लियर। नौतेज जोहर में क्या आया? नौतेज जोहर में आया कि जो सेक्स विद द मेन है उसको क्रिमिनल हम मानते थे, क्योंकि जो पहले था ऐसा ही हमारा थॉट था, लॉ भी ऐसे था, तो ऐसे में सजा हो जाती थी। जो नौतेज जौहर केस है उसने कहा कि ये क्रिमिनल केस नहीं होगा, सेक्स विद द सेम टाइप ऑफ द जेंडर, सेम टाइप ऑफ द सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज नॉर्मल। इसको सेम सेक्स के रिलेशनशिप को अब क्राइम नहीं माना जाएगा। पहले ये क्राइम था तो इसको डीक्रिमिनलाइजेशन कहते हैं। जब क्राइम को आप क्राइम से बाहर लाते हैं, जैसे आप नॉर्मल कह दें कि कुछ भी बोल दें कि जैसे टमाटर खाना क्राइम है किसी समाज में, अब उसको आप कहते हैं कि टमाटर खाना अब क्राइम नहीं रहेगा। होता है ना, जैसे मैं बना दूं कि चिकन खाना क्राइम हो गया। जैसे अभी हम लोग एक तरीके से बीफ ईटिंग पे बोल रहे हैं ना कि होना चाहिए कि बीफ को नहीं खाना चाहिए, क्राइम हो, ऐसे हम चिकन खाने पे भी क्राइम कर दें, फिश खाने पे भी क्राइम कर दें, तो क्रिमिनलाइजेशन हो जाएगा। पहले क्राइम नहीं था, अभी तो मस्जिद में आदमी लोग काटते हैं, पार्टी के लिए खाते हैं। मानी कोई ऐसी थॉट, ऐसी आइडियोलॉजी होगी जो चिकन खाने को मानती हो कि क्राइम है, और वो पावर में आते हैं और उसको इम्पोज कर देते हैं, तो हम क्या कहेंगे? क्रिमिनलाइजेशन हो गया। फिर कोई और ऐसा आइडियोलॉजी है जो चिकन खाना नॉर्मल समझे और उसको क्राइम से बाहर ला दे, तो उसको क्या कहेंगे? डीक्रिमिनलाइजेशन।
तो जो नौतेज जौहर केस आया था उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया सेम सेक्स को। क्लियर? देन अभी रिसेंटली हाँ इस पे बहुत मनोज वाजपेयी है। इसमें बहुत सा है, बहुत सा अभी भी बहुत से लोगों को लगता है दिस इज द नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। इसमें बहुत है, एथिकल डिबेट है कि सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। किसी का मानना है सोसाइटी को पर्सनल चीज से क्या लेना है, सोसाइटी को अगर अच्छा रहना है तो अपने क्राइम को रोके, चोरी को रोके, लड़ाई झगड़ा को रोके, वायलेंस को रोके। ये तो पर्सनल चीज है ना, सेक्स इज द पर्सनल थिंग, नथिंग टू डू विद द अदर पर्सन। जो दो लोग इन्वॉल्व है दे हैव टू डू विद दैट, वो कोई भी हो, अगर उनको दिक्कत नहीं है, उनको अगर जबरदस्ती नहीं किया जाता है तो दैट इज नॉर्मल। अगर दो लोगों का कंसेंट है एंड दे आर बियॉन्ड एज 18 ईयर के एबव है तो सोसाइटी से क्या लेना, दिस इज द पर्सनल थिंग। मैं अपने घर में जाके कुछ भी बना के खा रहा हूँ, व्हाट टू डू विद द अदर, अगर ये क्राइम नहीं है। जैसे क्राइम मैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को मार के खाऊं तब है ना, लेकिन चिकन की संख्या ज्यादा है और चिकन ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर ऐसा नहीं है तो उसको मार के खाऊं तो उसको क्राइम नहीं बना सकते है ना। तो क्राइम जो पर्सनल चीजें हैं वो घर के अंदर होती हैं, नथिंग टू डू विद द आउटसाइडर। आउटसाइडर को तब दिक्कत होना चाहिए जब मैं पब्लिकली कुछ गलत करता हूँ। इज इट क्लियर? ये सब डिबेट है, कभी आ जाएगा कि एस्से में लिखना है तो ये सब पॉइंट लिखना पड़ता है। यू शुड हैव द पॉइंट, चार तरीके से बात करना आना चाहिए। एस्से का क्या है, आपको 1000 में आंसर लिखना पड़ता है। 1000 वर्ड्स यू नीड टू राइट एस्से, 1200 वर्ड के बीच में 1000 से 1200, तो उसको आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव डिस्कस करना पड़ता है। हाँ 8-10 पेज लिखना होता है, तो वो सब कुछ लिखना होता है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, सोशल पर्सपेक्टिव, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, इस पे बहसबाजी चलेगी। तो ये सब केस होता है, ये सब काम आएगा। रिसेंटली जो आया है अंजलि गुरु संजना जान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, यहाँ पे क्या आया है कि जो फैमिली रिलेशन में है, पर्टिकुलरली द इनहेरिटेंस राइट, प्रॉपर्टी राइट एंड अदर्स राइट में है, उसमें जो अगर सेम सेक्स कपल है या क्यूअर है उनका भी बराबर का राइट दिया गया है। अब बाद में रिसेंट जो अभी जजमेंट आया है जो बहुत कंफ्यूजिंग है वो है सेम सेक्स मैरिज पिटीशन। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेम सेक्स इज नॉट बैड थिंग, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, लेकिन इन्होंने लीगल नहीं बनाया। इन्होंने कहा कि इसका पावर पार्लियामेंट के पास है, पार्लियामेंट लॉ बना के जो हमारा मैरिज एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट, इसको लेके वो रिकॉग्नाइज कर दे। जैसे इसमें बहुत डिबेट चला था, इसको क्रिटिसाइज किया गया सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को माना गया कि इसमें स्टैंड लेना चाहिए था, मैरिज का जो राइट है देना चाहिए था। तो आप लोग ये चीज क्लियर जानिए कि इंडिया का जो लीगल सिस्टम है अभी भी कंफ्यूजिंग है। सेम सेक्स को क्राइम नहीं माना जाता है, लेकिन अगर दो लोग सेम सेक्स के हैं, एक पुरुष है, एक पुरुष दूसरे पुरुष से शादी करना चाहता है तो ये लीगल नहीं है। क्लियर? लेकिन अगर वो दोनों एक साथ रह रहे हैं, उनमें सेक्सुअल रिलेशन है, तो दैट इज नॉट द क्राइम। मैरिज नहीं अलाउ कर रहे हैं, कोहैबिटेशन, एक साथ रहना अलाउ कर रहे हैं, उनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया जा रहा है। इज इट क्लियर? लीगलाइज द सेम सेक्स मैरिज यहाँ पे मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन जहां पे साथ रहने की बात है वहां पे बोल रहे हैं कि दैट इज द लीगल। यहाँ पे देखिएगा अक्रॉस द कंट्री इन्होंने दिया है कि कैसे चेंजेस हो रहे हैं, किस कंट्री में सेम सेक्स पे क्या लॉ है, इन्होंने 3 जगह डिफाइन किया है। मैक्सिमम कंट्रीज धीरे धीरे, जैसे नियर अबाउट यहाँ पे दिया है कि 39 कंट्रीज जो वर्ल्ड में है वो सेम सेक्स के पेरेंट्स को अब अलाउ कर रहे हैं एडॉप्ट करने का। तो कहीं ना कहीं प्रोग्रेस है, 0 से लेके हम 39 कंट्रीज जहां पे हमने बोल दिया। इंडिया को लेके इन्होंने बोला है कि कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे चीजें बहुत डाइसी हैं। डाइसी क्या है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का अलग स्टैंड है, क्रिमिनल चीजें नहीं है लेकिन लीगल भी नहीं है। एडॉप्शन के भी मामले में इंडिया में एक पेरेंट्स को लेके एडॉप्ट कर सकता है बच्चे को, लेकिन जो सेम सेक्स पेरेंट्स हैं वो करने को मनाही करके रखा है। इधर दिया हुआ ये सब चीजें 370 क्लियर, 377 यहाँ पे दिया है कि while 79 countries have banned the same sex marriage, 37 legalized it. Okay, clear? India falls under the category of the status of the ambiguous. Ambiguous का मतलब साफ साफ नहीं है, धुंधला है। इंडिया में चीजें अभी धुंधली हैं, अभी हो सकता है फिर एक केस जाए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का जब फाइनल डिसीजन हो जाएगा, जिस दिन सेम सेक्स मैरिज को लीगल बना देंगे उस समय चीजें क्लियर होंगी। लेकिन इंडिया में काफी कुछ है, जैसे कि ट्रांसजेंडर को लेके हमने एक लॉ बनाया है
जिसमें उनके प्रोटेक्शन की बात कही गई है और उनकी एम्प्लॉयमेंट की बात कही है कि अगर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है दैट इज द इलीगल। तो ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए एक स्पेशल एक्ट हमारे पास ऑलरेडी है जिसका नाम है ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट एक्ट 2019 में बनाया। ये भी डायरेक्शन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट था तब बनाया, क्योंकि कंटिन्यूअसली ये 4 केसेज आए हैं। 4 केसेज के बाद अब गवर्नमेंट का भी स्टैंड थोड़ा सा डाइल्यूट हुआ है। क्लियर हो रही है चीजें? इस पे आएगा, लिख सकते हैं। हाई कोर्ट का है तो हाई कोर्ट का वैल्यू, लेकिन जैसे ये जो केस था नलसा का केस था, नलसा का केस के बाद नवतेज सिंह जौहर का केस आया। नवतेज सिंह जौहर के केस के बाद, केस आने के पहले नलसा ने तो डिफाइन कर दिया कि थर्ड जेंडर हम डिफाइन करेंगे। 2014 में ही एक केस दिल्ली हाई कोर्ट के पास गया। दिल्ली हाई कोर्ट के पास जो केस गया था उसका नाम था सुरेश कुमार कौशल केस, नाज फाउंडेशन केस था। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने बोल दिया कि इलीगल है सेम सेक्स, तो सुप्रीम कोर्ट ने लीगल किया, हाई कोर्ट ने इलीगल कर दिया। फिर 2018 में दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जौहर, जो नवतेज जौहर केस है, इसमें बोला है कि दैट इज नॉट इलीगल। अगेन 377 को हटाया है, डिक्रिमिनलाइज किया। तो हाई कोर्ट का तो होता है, लेकिन ये है हम लोग पॉलिटी में करेंगे, पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास रिव्यू का होता है, सेल्फ का जो जजमेंट होता है उसको भी रिव्यू करके वो पलट देते हैं। तो इसको कहते हैं कि इसको रिव्यू क्या कहते हैं, हाँ इसको ये होता है। इस और भी इनके पास पावर है, जैसे स्पेशल लीव पिटीशन का भी पावर है आर्टिकल 136। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे, जब जुडिशरी पढ़ेंगे तो ये सब पावर पढ़ेंगे। तो है मतलब हाई कोर्ट का भी है, लेकिन हमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से नहीं लेना होता है। हमें केस का नाम याद हो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। केस का आधा भी नाम हो ना, अंजलि गुरु संजना जान केस, तो इतने पे दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। नलसा केस केवल पता है तो इतना पता है भाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम सिर्फ ये ले सकते हैं कि हमारी जो अपेक्स जुडिशरी है उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया। अगर याद नहीं आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि हाई कोर्ट दिया, क्योंकि इतना केस होगा कौन कौन याद रखेगा, याद भी रहता है तो आदमी उसको ब्लैंक हो जाता है कभी कभी। तो सिर्फ नाम हल्का सा याद हो, और हाई कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट डजंट मैटर। ओवरऑल जुडिशरी का क्या स्टैंड है वो पता होना चाहिए। क्लियर?